हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ठीक ही होंगे मेरी दुआओं से। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसको कहीं से स्किप नहीं करना, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को कर दें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ रहिएगा। आज सैटरडे का दिन मैंने किस तरह गुजारा आज मैं शेयर करूंगी आपसे। दिन बहुत बोरिंग था लेकिन मैंने इसको ठीक से एंजॉय कर ही लिया है। बताती हूँ किस तरह से किया। बच्चों को आज छुट्टी है क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे को उनको छुट्टी होती है। यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ ज़ोर की, तो यहाँ पे मैं शेयर नहीं करना चाहती थी आपसे, लेकिन मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ। क्या पता मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देख के कोई दूसरा बंदा भी नमाज़ पढ़ने का सोच ले, तो ये भी सदका जारिया है। नेकी सोच के मैंने शेयर कर दिया आपसे। हमारा आपको हेलो हाई कर रहा है और आज बहुत खुश है क्योंकि एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, तो इसलिए वो बहुत खुश हुआ है। अब मैं आज बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। ये है कुरान पाक। इसका रिमोट मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया है आपको। पहले मैं आपको इसकी पैकिंग दिखाती हूँ। ये एक बॉक्स बना हुआ है, देखिए इस तरह से है, और इसके साथ छोटा सा एक लॉक लगा हुआ है। इसको आप ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसकी पैकेजिंग, और अंदर से इस तरह से ओपन होता है, और ये कुरान पाक और पूरा सेट है। ये हम लोग इतने इतने पैसे दे के बच्चों को मस्जिदों में भेजते हैं और कारी भी घर में लगवाए होते हैं कुरान पाक सीखने के लिए। तो आई थिंक सबसे बेहतरीन अच्छी बात यह है कि आप एक बार ही इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और इस तरह का कुरान पाक ले लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं, और जब चाहें आप इसको खोलें और पढ़ सकते हैं आराम से। आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ये नूरानी कायदा है और इसके अंदर सारे हरूफ तहज्जी और हर चीज़ लिखा हुआ है। क़िराअत और तजवीद के साथ आप पेन लगाएंगे तो ये आप स्टार्ट हो जाएगा और आपको समझाता जाएगा कि किस तरह से हमने कुरान पाक को पढ़ना है। ये है वारंटी कार्ड चेंज करने के लिए, तो ये चेंज करा सकते हैं। साथ में ये सही बुखारी की बुक, अहादीस हमें चाहिए हो तो सारी अहादीस सही बुखारी की इस किताब के अंदर है। और ये पेन जो है ना, इसको हम जहाँ पर कहीं पर भी रखेंगे तो ये अहादीस जो है ना वो हमें पेन में से रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये किताब है उम्रा की किताब। हज और उम्रा जब हम करने जाते हैं तो वहाँ पर जो मसनून दुआएं हमें पढ़नी होती हैं वो बाज़ लोगों को नहीं आती, तो ये बुक जो है ना यहाँ से हम याद करेंगे पेन के ज़रिए। तो इससे एक तो हमारी तजवीज़ क़िराअत ज़ेर ज़बर की गलती भी ठीक हो जाएगी, और दूसरा ये हमें दुआएं याद हो जाएंगी। ये एक्स्ट्रा से अरेबिक बुक दी हुई है जो कि अरेबिक लैंग्वेज वालों के लिए है, और लेकिन ये इन्होंने इस पैकिंग के अंदर डाल दी हुई है, तो ये हमारे लिए नहीं है। कुरान पाक की एक साइड पर तरतीब दी हुई है डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ़ारसी, पश्तो, सिंधी ज़ुबान वगैरह। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। काफ़ी अर्से के बाद मैंने ना तकरीबन 2 घंटे कुरान पाक के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि आज दिल कर रहा था कि फजूल काम करने से बेहतर है इसके साथ टाइम गुजारूं। मुझे तो इस कुरान पाक का बहुत फ़ायदा है, और हम तीनों जब भी पढ़ते हैं इसी कुरान पाक को यूज़ करते हैं, और बाकी भी कभी कभार खोल लेते हैं। तो इंशाल्लाह होपफुल के आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे ये सब कुछ देख के। मैं जा रही हूँ आज एक बड़ी मज़े की जगह पर, और आपको साथ लेके चलूँगी, आप भी चलिएगा। लेकिन आप तो चल ही नहीं सकते, चलना तो मैंने है, मतलब ये दिखाऊँगी आपको। कभी कभी मैं भी कितनी अजीब सी बातें करती हूँ, तो आपने साथ रहना है और देखना है मैं कहाँ जा रही हूँ। 2-3 बार मैंने ना कमेंट्स में चेक किया था, तो कुछ मेरी सिस्टर्स कह रही थी कि मुझे फेस रिवील करना चाहिए अगर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल है कि आपकी वीडियो वायरल हो सके। तो मेरा ख्याल है कि जब अल्लाह की ताकत साथ हो तो फेस का रिवील करने का या वैसे नकाब करने का तो इतना कोई होता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जब तरक्की देनी है, जब कामयाब करना है, तो वो किसी भी पोजीशन में कर देना है। आप लोग बस मेरी सपोर्ट करते जाएं तो मुझे ना किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब कुछ करना। इतनी भी बड़ी बात है कि मैं मास्क लगा के सामने आ रही हूँ, मजबूरी है। अल्लाह का भी हुक्म है कि पर्दे के बगैर सामने नहीं आना चाहिए। औरत को वैसे ही मना है कि नुमाइश करना और ज़ाहिर करा के जो हम लोग पैसा कमाएं। बस आप लोग सपोर्ट करते जाएं। कामयाबी मिलनी हो तो इस तरह भी मिल जाती है। निगलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी इस काम की, फिर भी बड़ी बात है कि मुझे व्लॉगिंग की इजाज़त मिल गई है। खाने में आज बन रहा है अफ़गानी कढ़ाई। ये अफ़गानिस्तान से आई है मतलब यह कि ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ईजी बनती है और बहुत जल्दी जल्दी बनती है, इसलिए आज टाइम भी थोड़ा है, तो मुझे ये था कि चलो इसी को बना लेते हैं, जल्दी जल्दी बन जाएगी। अफ़गानी कढ़ाई रेडी हो रही है और ईरानी अंडा बना रही हूँ जो भी नाम रख लें चीज़ों का, पता नहीं क्या क्या हम लोग नाम खुद ही से बना लेते हैं। सॉरी, ऑमलेट बना रही हूँ, सैंडविच बनाने लगी हूँ। खामोश इसलिए हो गई थी कि बोल बोल के अब थक गई थी, तो सोचा थोड़ी देर खामोश हो जाती हूँ। मैं सैंडविच बनाने लगी थी अपने लिए, तो जो ना फिर मैं सोचा चलो रहने तो सैंडविच, ऐसे ही सादा ब्रेड और अंडा खा लेते हैं, क्या तमाशे करने हैं इनकी केचप शेचप चीज़ें लगा के।
सिंपल से लोग हैं भाई, हम ऐसे ही नाश्ते कर लेते हैं, हमारे में नखरे नहीं हैं। ये किचन से बाहर आई हूँ तो देखिए बारिश हो रही है और मौसम का कोई पता ही नहीं चलता, ना ही इंसानों का। एकदम से इन दोनों के मूड चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अब मैं जलेबी खा रही हूँ। ये जो जलेबी है ना, ये पुरानी है, कल रात की, मुझे फ्रिज में नज़र आई थी तो मैंने कहा इसको भी साथ खाती हूँ, मौसम को भी इंजॉय करती हूँ। कल रात ना पता नहीं क्या हुआ, इतनी तेज़ हवा चली थी लेकिन बारिश नहीं थी, तो वो तारें टूट गई थी, खंभे की हुई हैं, हमारे टेरेस पे गिरी हुई है। 4 बार कंप्लेन की है इनके ऑफिस में मैंने, तो अभी तक आए ही नहीं है। क्या पता बारिश हो रही है अब इसलिए ना आ रही हूँ। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और मैं देसी घी डाला है इस अफ़गानी कढ़ाई में। आज मेरा दिल भी बहुत कर रहा था देसी घी खाने को। ये डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। वैसे अफ़गानियों ने जब ये कढ़ाई ईजाद की होगी ना तो उन्होंने तो अफ़ीम डाली होगी और मैं मेथी डाल रही हूँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान में मैंने सुना है कि ये वाली चीज़ बहुत है जिसे फ़ीम या फ्यूम बोलते हैं। अफ़गानी कढ़ाई रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आई हूँ रूम में और आप लोग सोच रहे होंगे इतना फैशन करके जा कहाँ रही है, ये तो ऐसे आती ही नहीं है। तो मैं जा रही हूँ अपनी मोम की तरफ, अपनी अम्मी की तरफ। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही शौकियाँ मार रही हूँ, तो मैं खुश हूँ ना बहुत, इसकी वजह से शौकियाँ आ रही हैं, निकल निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पहले मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी की तरफ, पहले जाऊँगी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल मुझे किसी को मिलना है, तो वहाँ से फिर मैं जाऊँगी अम्मी की तरफ अगर टाइम मिला तो निहाल ने कहा था मैंने नहीं जाना, आप और मार जाएं। तो मैंने कहा इस दफ़ा तुम्हें हर हाल में मेरे साथ लेके जाना, तुम्हें बहुत आदत हो गई है घर में अकेले रहने की। तो उसको खींच खींच के हमने ज़बरदस्ती गाड़ी में फेंका था। उस टाइम मैं बहुत चाहती थी कि आपको मैं क्लिप दिखाऊं किस तरह मैं बैठा रही हूँ इसको, लेकिन ना मैंने इसको धक्के देने थे, इसलिए मैंने मोबाइल को ऑफ़ किया हुआ था। ये देखिए बारिश के बाद कितना प्यारा मौसम हो गया है और सड़कें बिल्कुल खुश्क हो गई हैं और रोड्स बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। ऐसे जैसे बारिश हुई ही नहीं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। रोड ने पानी पी लिया है और हम हुए हैं प्यासे इस टाइम, क्योंकि धूप बहुत निकली है, बहुत प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है। वैसे ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम इस वाली जगह पे शिफ्ट हुए हैं ना, यहाँ पे पानी का पता ही नहीं चलता, बारिशें आती हैं कहाँ चली जाती हैं। जहाँ पे हम पहले रहते थे ना, वहाँ पर दरिया बन जाते थे गेट के आगे। तो ये वाला मुझे ना बड़ा मज़ा है यहाँ पे कि पानी वाला सिस्टम जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त है, सीवरेज सिस्टम। और मुझे ना काफ़ी मेरे बहन भाई कहते हैं कि तुम व्लॉग डेली क्यों नहीं डालती हो, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ डेली मैं मतलब व्लॉग डाल दिया करूँ। तो लेकिन फिर सोचती रहती हूँ कंटेंट कहाँ से लाऊँ और क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब पूरी कोशिश तो करती हूँ, लेकिन अभी स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए थोड़ा ना सोचने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह जब रेगुलर होगी ना, तो ऐसे ही रेगुलर होना, अपने देख के हैरान हो जाना, दिन में शायद मैं 2-2 वीडियो भी डालने लग जाऊँ। ये जो साइड पे आपको मैं यूनिवर्सिटी दिखा रही हूँ ना, ये यूसीपी यूनिवर्सिटी है, हम इसके बिल्कुल करीब रहते हैं। ये वाली ये देखिए बहुत फेमस है ये पाकिस्तान में। तो इसके बिल्कुल ही साथ ना नीचे निहाल का कॉलेज है, तो यहाँ पे निहाल कॉलेज आता है। और व्लॉगिंग से पहले मैं कुरान पाक सीखने जाती थी मदरसा में, और उससे पहले मैंने स्टडी स्टार्ट की हुई थी। तो इधर ही साथ में नीचे यूनिवर्सिटी है, यूएमटी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। फिर वो यूँ आगे जब मैं पढ़ने जाया करती थी तो घर वापस आना ना, हमार और निहाल मेरे आने का वेट करते होते थे, शाम को मैं आया करती थी। तो फिर ना मेरी अम्मी बहुत डिस्टर्ब हुई ये सब कुछ देख के, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ना सख्ती के साथ कहा था कि तुम स्टडी को बंद कर दो, तुम अपना फ्यूचर देख रही हो, बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रही हो। तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे बहुत परेशानी हुई थी, 1-2 महीना में बहुत समझ लिया आपके, बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। तो फिर ना एक अल्लाह वाले मिल गए, आंटी मिल गई, वो मुझे फिर ना मदरसा में ले गई कुरान पाक सिखाने के लिए। तो कुरान पाक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि मैं अरबी ग्रामर के साथ तर्जुमा सीखूं। तो फिर वहाँ जाना शुरू किया, वहाँ पर भी 1-2 साल गई, तो फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर मैंने व्लॉगिंग कुकिंग का चैनल स्टार्ट किया, फिर व्लॉगिंग करने लगी। तो बस ये कुछ करती रही हूँ मैं। तो अब ना हम हॉस्पिटल में आ गए हैं, और ये देखिए कि नन्ना मुन्ना चुन्ना सा बेबी आया है। तो अल्लाह पाक ने एक गिफ्ट दिया है मेरी सिस्टर को, गोल्ड गिफ्ट, गोड गिफ्ट गोड गिफ्ट है ये, अल्लाह का गिफ्ट है ये, अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दिया है। और मैं यहाँ पे ना इनको मिलने आई हूँ, सिस्टर का हाल पूछने आई थी। मुझे अम्मी ने बताया नहीं था कि वो हॉस्पिटल में है। तो ये जब सब कुछ हो गया, ये कार्रवाई जब चल पड़ी, तो उसके बाद कार्रवाई होने के बाद फिर अम्मी ने मुझे इत्तला दी थी। तो मैंने कहा चलो फिर आज यहाँ चलते हैं। और काफ़ी 1-2 घंटा में मैंने स्टे किया था, तो बीच में फिर मैंने कैमरा ऑफ भी कर दिया था। तो काफ़ी इन्जॉय किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक हैं। और अम्मी की ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पे इनको संभालने के लिए। और बस ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि
अब माशाल्लाह से 2 भाई हैं और अल्लाह पाक इनको नेक बनाए, ज़िंदगी वाला बनाए और इनको दीन और दुनिया दोनों में कामयाब करे। अब हम घर वापस जा रहे हैं और रास्ते में मैंने कुछ चीज़ें ली थी जो बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने कहा चलो गुजरते हुए भी चीज़ें ले लेती हूँ। और दूसरी बात यह कि मेरी वीडियो को ना हमने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। मैं खुद जब भी किसी की वीडियो देखती हूँ पहले लाइक करती हूँ, फिर कमेंट करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरह का किया करें। तो अदले का बदला ही है इस दुनिया पे भी और जो भी हम काम करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और वीडियो का मैं अख्ताम करती हूँ इस बात के साथ कि अपना और अपने आसपास वालों का ज़रूर ख्याल रखिए, दुआ कीजिए और दुआ लीजिए, सबके लिए खुशियाँ बांटें। और मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।